समझ लो आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो और जो जॉब का प्रोफाइल है आप उससे ज़्यादा क्वालिफाइड और टैलेंटेड हो, लेकिन आपको इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा है। और दूसरी ओर एक पर्सन जिसका प्रोफाइल उस जॉब के प्रोफाइल से थोड़ा कम है, लेकिन वो अपने आप को इंटरव्यू में अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको हरा देगा। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो बाजी मार लेगा। लाइफ में आपको कुछ भी करना हो, किसी को इम्प्रेस करना हो, इंटरव्यू क्रैक करना हो, दोस्त बनाने हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, बिजनेस हैंडल करना हो, ऐसी बहुत सारी जगह पे कम्युनिकेशन एक बहुत डिमांडिंग स्किल है। तो आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे ताकि आप किसी से भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। हम बात शुरू करने से पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में बहुत कुछ कह देती है। हम कैसे खड़े रहते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, हम बात करते समय कैसे गेस्चर्स करते हैं, इससे हमारा मूड, फीलिंग और इंटेंशन समझ आता है। भले ही आपका मूड अच्छा है पर बात करते समय आप हैंड्स फोल्ड करके और आई कांटेक्ट ना करके बात करते हो तो सामने वाले पर्सन को आप नर्वस या डरे हुए लग सकते हो। इसका मतलब ये है कि हम ना चाहते हुए भी हमारी ख़राब बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोगों को हमारे बारे में गलत इंटेंशन मिलता है। इसे ठीक करने के लिए आपको अपनी बैड हैबिट्स को जानना होगा, जैसे हैंड की पोजीशन को बार बार चेंज करना, स्ट्रेट पोस्चर्स ना रखना, इधर उधर देखते रहना, बार बार फेस को टच करना या हाथों से फोरहेड या बॉडी को स्क्रैच करना। इसे सुधारने के लिए आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं या फैमिली मेम्बर या दोस्तों से फीडबैक ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है स्माइल। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि हम उस व्यक्ति से मिलकर खुश हैं या नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अपनी स्माइल प्ले करती है। स्माइल एक पावरफुल टूल है जो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे भी ध्यान से यूज करना है। अगर आप हमेशा बेवजह हंसते रहोगे तो लोगों को आप एक फेक पर्सन लग सकते हो। इसी कारण जब भी आप किसी नए पर्सन को मिले तो आपको 2 सेकंड उनके फेस को देखना है और फिर एक अच्छी सी स्माइल देनी है। इस टेक्निक से सामने वाले पर्सन को वो स्माइल जेन्युइन और सिर्फ उनके लिए है ऐसा लगता है और कॉन्वर्सेशन का मूड पॉजिटिव हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिसनिंग। लिसनिंग एक कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी वो बोल रहा है तो उसे सुने। अगर आपको कोई पर्सन कुछ बता रहा है और आप इधर उधर देख रहे हो तो उसे इंसल्टिंग लग सकता है, वो आपसे बात करना बंद कर सकता है। अगर आप सामने वाले को अच्छे से सुनो तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेगा। ऐसे आप दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। अगर आप भी एक अच्छा लिसनर बनना चाहते हो तो बोलने वाले इंसान को लगातार बोलने के लिए इनकरेज करें। उसके लिए आप वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स का यूज़ करें। वर्बल सिग्नल जैसे कि अच्छा, अरे वाह, फिर क्या हुआ, और नॉन वर्बल सिग्नल सिर हिलाना या बॉडी मूवमेंट के थ्रू। ये करके आप उनके बातों के साथ एंगेज हो जाओगे। लोग आपसे बात शेयर करना पसंद करेंगे। चौथा पॉइंट है यूज इंग्लिश वर्ड्स। पर्सनल और प्रोफेशनल बातचीत के दौरान इंग्लिश का इस्तेमाल करने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल का लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंडिया का एक कड़वा सच ये है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो लोग आपको इंटेलिजेंट समझते हैं। इंग्लिश ना आने के कारण हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम अपनी बात अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसे सुधारने के लिए हमें अपने बातचीत में इंग्लिश वर्ड यूज़ करना शुरू करना है। हमें हर रोज़ एक नया वर्ड सीखना है और उसे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना है। हर रोज़ एक बुक का पेज पढ़ना है। इससे आपकी वोकैबुलरी और नॉलेज बढ़ेगी जो आपको बेहतर बनाने में मदद करेंगी। पांचवा पॉइंट है लर्न टू से थैंक यू। अपनी हर छोटी बड़ी मदद करने वाले को थैंक यू कहने की आदत डालें। ऐसे करने से आप उनके नज़र में हमेशा एक पॉजिटिव इंसान बने रहोगे और उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो उनके कॉम्प्लीमेंट को रिजेक्ट ना करें। थैंक यू बोल के कॉम्प्लीमेंट को वेलकम करें। लोगों को थैंक यू बोलने से ये शो होता है कि आप उनकी परवाह करते हो और आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
इस टेक्निक को आपके फैमिली और ऑफिस कलीग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बात करते समय इधर उधर देखते रहते हैं, बिल्कुल भी आई कॉन्टैक्ट नहीं करते। ये चीज़ शो करती है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके बातों में। ऐसे करने से आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए आंखों में आंखें मिला के बात करना एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट बनाने से आप एग्रेसिव और ऑकवर्ड लग सकते हो। इसलिए आपको स्लोली दूसरी तरफ देखना है और वापस आई कांटेक्ट बनाना है। याद रखना, आई कांटेक्ट एक पावरफुल टेक्निक है। इसके उपयोग से हम सामने वाले को हमारा इंटरेस्ट, अटेंशन, कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन जता सकते हैं। 7वां पॉइंट है स्पीक ओनली व्हेन नेसेसरी। जब आप केवल तभी बोलते हो जब आपके पास कहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो आपका पॉइंट सबको क्लियरली और इफेक्टिवली पहुंचाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यदि आप लगातार बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को बातचीत में कंट्रीब्यूशन करने से रोक रहे हो। सिर्फ इम्पोर्टेंट होने पर ही बोलना ये जताता है कि आप सामने वाले के टाइम और इनपुट को वैल्यू करते हो। आप जब भी बोलना चाहो तो अपने आप से सवाल कीजिए, मैं जो बोलने वाला हूँ क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्या वो टॉपिक से रिलेटेड है? अगर नहीं तो चुप रहिए, सिर्फ अच्छे से सुने। ऐसा करने से आप बेवजह की बात करने से बचोगे। अगर आप सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बोलोगे तो लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आप ऑफिस मीटिंग में हो तो मन में आने वाले हर विचार के बारे में बोलने के बजाय आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया और फीडबैक शेयर करने में ही फोकस करना है। अगर आप जॉब इंटरव्यू में हो तो अपनी पूरी वर्क हिस्ट्री बताने के बजाय मोस्ट रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही बताएं। नंबर 8, यूज़ फोर्ड। अगर आप किसी पर्सन को अच्छे से जानना चाहते हो या उससे दोस्ती करना चाहते हो तो वहाँ आपको फोर्ड टेक्निक का यूज़ करना है। फोर्ड का मतलब है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड ड्रीम्स। ये एक कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसका यूज़ रिलेशन बढ़ाना और किसी को बेहतर जानने के लिए किया जाता है। फोर्ड को कम्युनिकेशन में यूज़ करने के लिए आप इन 4 टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि उनके फैमिली के बारे में, आप कितने भाई बहन हो, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपका फेवरेट फैमिली ट्रेडिशन कौन सा है। आप उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ सकते हो, आप क्या काम करते हो, आपको आपके काम के बारे में क्या पसंद है, आपके करियर गोल्स क्या है। रिक्रिएशन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मनोरंजन के लिए क्या करना पसंद करते हो, आपके हॉबीज़ कौन से हैं, आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम कौन सी है। या उनके ड्रीम के बारे में पूछ सकते हो, आप ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो, आपका पैशन क्या है। दूसरा पर्सन आपको जो उत्तर दे रहा है उसके बारे में जेन्युइन और इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। उनके रिस्पांस को ध्यान से सुने और फॉलो अप क्वेश्चन पूछे। ऐसा करने से ये शो होता है कि आप दूसरे पर्सन को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो। इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर बनोगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नई वीडियो में।